एवरीवन, आई एम स्पोकन मिस। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की क्लास में आप सभी सीखने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या सीखने वाले हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस सीखने वाले हैं। और ये गाइज आपके स्पीकिंग में इतने ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आज की क्लास में मैं जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उन सभी को विथ एग्जाम्पल कवर कराऊंगी और सभी को प्रैक्टिस भी कराऊंगी। यहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा अटक जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस में, जब वो स्पीकिंग करते हैं तो पता ही नहीं होता है उन्हें कहाँ पे मुझे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो बच्चे इसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद करें, तो आपको क्लास में इन तक बने रहना है और सभी यूजेस को आपको सीखना है इसी वीडियो में, और नेक्स्ट टाइम से आपको बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करना है अपने स्पीकिंग में। ओके, तो आप सभी को क्लास में इन तक बने रहे। अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस क्लास। सबसे पहले यहाँ पे जानिए गाइस कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस होता क्या है और ये कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है गाइस, मैं कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिख रखी हूँ जो आप सभी को मुझे समझाना है। यहाँ पे क्या है कि राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब कि राधा एक इंटेलिजेंट मतलब तेज लड़की है। ठीक है, राधा स्पीक्स इंग्लिश, राधा इंग्लिश बोलती है। अब इसी चीज पे आपको नोटिस करना है। राधा स्पीक्स अदर लैंग्वेजेस, मतलब कि राधा इंग्लिश बोलती है और राधा मतलब अदर लैंग्वेज भी और बोलती है। ठीक है, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे गाइज आप सभी को सेंटेंस में एक चीज कॉमन लगा होगा, राधा, राधा एंड राधा। तो यहाँ पे अगर किसी भी इंसान के नेम को अगर बार बार आप सेंटेंस में ले रहे हैं तो क्या हो जाता है ना गाइस, सेंटेंस जो थोड़ा भद्दा लगता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राधा की जगह हम लगाएंगे शी। क्या है कि राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, सी स्पीक्स इंग्लिश। क्या है, मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ बट अब उसका नाम नहीं ले रही हूँ और मैं यहाँ पे सी कर दी, सी स्पीक्स इंग्लिश। एंड फिर हो जाएगा सी स्पीक्स अदर लैंग्वेजेस, सी इज क्या है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये जो सी हुआ ना गाइज, यही हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हुआ? इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। ओके गाइज, ये ही, शी, इट, कोई भी नेम, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या हुआ गाइज, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। अब यहाँ पे देखिए गाइज कि क्या है, यहाँ पे समबडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबडी, someone, anyone, everyone, no one, somewhere, anywhere, everywhere, nowhere, something, anything, everything, nothing। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हुए, तो ये सभी कितने हुए, 16। क्या हुआ, 16 वर्ड्स हुए। ठीक है, सो टुडे आई विल टीच यू 16 इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, अब यहाँ पे गाइस प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, दिस, दैट। और भी प्रोनाउन होते हैं गाइस, जैसे प्रॉपर प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इन्फिनेटिव प्रोनाउन, और भी होते हैं प्रोनाउन। ये सभी क्या हुए गाइस, प्रोनाउन हुए। ओके, अब यहाँ पे गाइस 16 इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं और इसको याद करने का ट्रिक मैं आप सभी को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे क्या है कि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। ठीक है, फिर यहाँ पे वैसे है कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन। फिर है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। फिर यहाँ पे हो जाएगा कि समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर। ठीक है, ये यहाँ पे जो 4 वर्ड जो है ना गाइस, इन सभी के साथ लगेगा। ठीक है, ये 4 वर्ड जो है इनके साथ लगेगा, इसके साथ ये 4 वर्ड जो है, फिर ये 4 वर्ड जो है ये इनके साथ लगेगा, फिर ये वाले 4 वर्ड जो इनके साथ, सभी के साथ ये चारों वर्ड जो है ये लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन किस चीज के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि बॉडी जो होता है कि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। फिर है यहाँ पे कि समवन, उसके बाद एनीवन, एवरीवन एंड नोवन। ये दोनों जो होता है ना गाइस वो पर्सन के लिए होता है। ठीक है, या मैं यहाँ पे लिख रखी हूँ, ये दोनों जो होता है ना गाइस वो पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी के लिए रहता है ये थिंग।
थिंक मतलब टेबल, चेयर, पेन, बोर्ड, मार्कर, मैक, ये सभी जो हुआ ना गाइस थिंक हुआ, ये वस्तु के लिए इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे वेयर, वेयर जो होता है गाइस स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, होटल, ये स्थान के लिए होता है, मतलब किसी भी जगह प्लेस के लिए होता है इसका यूज। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा गाइस क्या है कि समबडी और समवन। यहाँ पे एक चीज गाइस आप सभी को समझना है, ये समबडी मतलब होता है कोई और समवन का मतलब भी होता है कोई, मतलब मीनिंग दोनों का सेम ही होता है कि समबडी कोई और समवन मतलब कोई। यहाँ पे समबडी जब हो तो आपको समझ जाना यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि हम क्लास में किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे ग्रुप में 10-12 लोग हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि somebody is making a noise, कोई जो है वो हल्ला कर रहा है। अगर हम ऐसे बोलेंगे कि someone making a noise in the market, मतलब कोई बाजार में हल्ला कर रहा है, मतलब कि वो जो है ना ग्रुप के बाहर के लोग हैं, मुझे नहीं पता है कि कौन है वो, ठीक है। बट यहाँ पे ग्रुप वाली बात हो तो समबडी का इस्तेमाल करेंगे, आउट ऑफ ग्रुप की बात हो तो समवन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कोई बात कर रहा है तो समबडी इज टॉकिंग, कोई बात कर रहा है। फिर यहाँ है कि कोई मेरा कलम चुरा लिया है, तो मतलब यहाँ पे ग्रुप की बात हो रही है कि ग्रुप में जिसको हम जानते हैं, तो वहाँ पे बात हो रही है कि कोई मेरा कलम चुरा लिया, समबडी हैज स्टोलन माई पेन। फिर है कोई दरवाजा पीट रहा है, तो somebody was beating at the door, somebody was beating at the door, कोई दरवाजा पीट रहा है। फिर यहाँ पे अब देखिए someone मतलब आउट ऑफ ग्रुप के लिए, यहाँ पे मैं लिख रखी हूँ, यहाँ पे आउट ऑफ ग्रुप की बात हो। जैसे कोई मेरा पर्स ले लिया है, अब मैं मार्केट गई, बाजार में मेरा पर्स गुम हो गया, तो बाजार में इतने सारे लोग रहते हैं, तो मैं वहाँ पे तो नहीं जानती हूँ ना कि कौन मेरा पर्स लिया, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि कोई मेरा पर्स ले लिया है, someone has taken my पर्स, कोई मेरा पर्स ले लिया, मतलब आउट ऑफ ग्रुप की बात हो रही है। फिर कोई दरवाजे पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समवन इज एट द डोर, समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पे है। फिर यहाँ की कोई टेलीफोन का तार काट दिया था, तो समवन हैड कट द टेलीफोन वायर्स, समवन हैड कट द टेलीफोन वायर्स, कोई टेलीफोन का तार जो है वो कट कर दिया था। ओके, अब यहाँ पे एनीबॉडी और एनीवन, एनीबॉडी एनीवन, एनीबॉडी का मतलब भी होता है कोई भी और एनीवन का मतलब भी होता है कोई भी। बस फर्क यहाँ पे है कि एनीबॉडी ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एनीवन जो है आउट ऑफ ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई भी मुझसे सवाल कर सकता है, मतलब ग्रुप के लोग, ठीक है। मैं जैसे आप सभी को पढ़ा रही हूँ क्लास में, तो मैं बच्चे को क्या बोली, ग्रुप के बच्चे को कोई भी मुझसे सवाल कर सकता है, तो ठीक है। तो आप बोलोगे कि एनीबडी कैन आस्क मी क्वेश्चंस, क्या हो जाएगा, एनीबडी कैन आस्क मी क्वेश्चंस, कोई भी मुझसे सवाल कर सकता है, कोई भी स्टेज पर जा सकता है, एनीबडी कैन गो ऑन द स्टेज, एनीबडी कैन गो ऑन द स्टेज, कोई भी स्टेज पर जा सकता है। क्या कोई भी कॉल किया, तो डिड एनीबडी कॉल, हम पूछ रहे हैं क्या कोई कॉल किया, डिड एनीबडी कॉल। अब यहाँ पे आउट ऑफ ग्रुप की बात हो रही है एनीवन के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, मतलब दुनिया में जितने भी लोग हैं मैं सभी के बारे में बोल रही हूँ यहाँ पे कि कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। कृपया किसी को मत बताना, तो प्लीज डोंट टेल एनीवन, प्लीज डोंट टेल एनीवन, कृपया किसी को मत बताना। क्या कोई भी क्लास में था, हम पूछ रहे हैं किसी से क्या कोई भी क्लास में था, was anyone in the class, was anyone in the class, क्या कोई भी क्लास में था। फिर यहाँ है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई क्या कहता है, I don't care what anyone says, I don't care what anyone says, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कोई क्या कहता है। ओके, अब यहाँ पे एवरीबॉडी और एवरीवन, एवरीबॉडी का मतलब भी होता है सभी और एवरीवन का मतलब भी होता है सभी। अब यहाँ पे गाइस आप सोचते होगे सभी के लिए तो ऑल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कहा है कि एवरीबॉडी जो है वो ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है और एवरीवन जो है आउट ऑफ ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे देखिए कि एवरीबॉडी इज या आर टेकिंग शावर। अब गाइज आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर मुझे दीजिए कि एवरीबॉडी के साथ हमें इज लगाना है या फिर आर लगाना है, ठीक है।
क्या है कि इज लगाना है या फिर आर लगाना है। आप सभी लोग यहाँ पे आंसर कीजिएगा बिना वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं आप सभी का डाउट क्लियर करूं कि कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। ओके, क्या लगता है गाइस? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, जैसे वॉज, इज, उसके बाद हैज, इस तरीके से। ओके, तो आपको क्या करना है गाइस कि अगर आप देख लो कि सेंटेंस में अगर आपको दिखे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस है तो आपको आंख बंद करके आपको क्या करना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, ठीक है। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एवरीबॉडी के एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए कि सभी को आइसक्रीम पसंद है। क्या है कि सभी को आइसक्रीम पसंद है, तो एवरीबॉडी लव्स आइसक्रीम। एवरीबॉडी लव्स आइसक्रीम, सभी को आइसक्रीम पसंद है। सभी ने वह फिल्म देखी, तो एवरीबॉडी वॉच्ड दैट मूवी। एवरीबॉडी वॉच्ड दैट मूवी, सभी ने वह मूवी देखी। सभी लोग मंच पर नाचे हैं, तो एवरीबॉडी हैज डांस्ड ऑन द स्टेज। एवरीबॉडी हैज डांस्ड ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे गाइस बहुत सारे बच्चे के ये डाउट होंगे कि सभी, अब सभी आ गए तो बहुत सारे लोग हो गए, तो अब तो मुझे यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्लास को देख लेंगे तो गाइस आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एवरीवन के एग्जाम्पल देखिए आउट ऑफ ग्रुप के लिए। सभी ने फिल्म का आनंद लिया, तो एवरीवन एंजॉयड द मूवी। अब हम हॉल में मूवी देखने गए और उसमें कहाँ कहाँ के लोग थे मुझे पता नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो गया? आउट ऑफ ग्रुप के लोग हो गए, मेरे ग्रुप के लोग। ऐसा मैं क्लास में पढ़ाती हूँ या फिर कहीं भी पढ़ाती हूँ या कहीं भी मैं हूँ तो मेरे ग्रुप के लोग होंगे, तो हमें क्या करना? एवरीबॉडी लगाना होगा। अगर ग्रुप से बाहर हो तो एवरीवन लगाना। ओके, उसके बाद यहाँ पे कि हर कोई उस स्कूल के बारे में जानता है। एवरीवन नोज अबाउट दैट स्कूल। एवरीवन नोज अबाउट दैट स्कूल, हर कोई उस स्कूल के बारे में जानता है। फिर यहाँ पर अच्छा आहार हर किसी के लिए आवश्यक है, तो गुड डाइट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। गुड डाइट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, अच्छा आहार जो है वो हर किसी के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे क्या है? नोबडी और नो वन। नोबडी का मतलब भी होगा कोई भी नहीं, और नो वन का मतलब भी वही होगा, कोई भी नहीं। नोबडी यूज होगा ग्रुप के लिए और नो वन जो यूज होगा वो आउट ऑफ ग्रुप के लिए होगा। यहाँ पे गाइस एक चीज आप सभी को समझना है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस, मैं वर्ग में किसी को नहीं जानता हूँ। क्या है? मैं वर्ग में किसी को नहीं जानता हूँ, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई डोंट नो एनीबॉडी इन द क्लास। क्या हो जाएगा? आई डोंट नो एनीबॉडी इन द क्लास, ठीक है। और फिर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, आई नो नोबडी इन द क्लास, ठीक है। अगर गाइज यहाँ पे एनीबॉडी लगाना है आपको, यहाँ पे देखिएगा गाइज ये वाले, यहाँ अगर आपको सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, अगर आप नो एनीबॉडी लगा रहे हैं तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा। क्या है? एनीबॉडी लगा रहे हैं तो नॉट लगाना। जैसे देखिए एनीबॉडी है तो क्या लगाना हुआ? डोंट, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सेंटेंस को नोबडी करके बनाते हैं तो आपको कोई भी न डोंट लगाना, न डिडंट, न नॉट, कुछ भी नहीं लगाना। इसका मतलब ही होता है नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एनीबॉडी लगाना है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा। अगर नोबडी का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट आई नो नोबडी इन द क्लास। अब चलिए मैं एग्जाम्पल को देखती हूँ। क्या है? कोई भी वहां नहीं था। नोबडी वॉज देयर। कोई भी वहां नहीं था, नोबडी वॉज देयर। कोई भी मेरी मदद नहीं की है, तो नोबडी हैज हेल्प्ड मी। नोबडी हैज हेल्प्ड मी। कोई भी मेरी मदद नहीं की है। कोई भी यहाँ वहाँ नहीं घूमता है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी यहाँ वहाँ नहीं घूमता है तुम्हारी तरह, तो नोबडी रोम्स हियर एंड देयर। रोम्स मीन्स होता है गाइस घूमना, तो कोई भी इधर उधर नहीं घूमता, तो नोबडी रोम्स हियर एंड देयर। अब नो वन का एग्जाम्पल देखिए, ये हुआ आउट ऑफ ग्रुप के लिए। आपके बुरे दिनों में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, तो नो वन विल हेल्प यू ऑन योर बैड डेज।
नो वन विल हेल्प यू ऑन योर बैड डेज, आपके बुरे दिनों में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसका उत्तर कोई नहीं जानता। नो वन नोज द आंसर, नो वन नोज द आंसर। फिर है इस स्थिति में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, तो नो वन विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन, नो वन विल हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। इस स्थिति में कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। यहाँ पे गाइस समथिंग एनीथिंग, समथिंग का मतलब हुआ कुछ और एनीथिंग का मतलब हुआ कुछ भी। अब ये इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे आपको थिंक या वस्तु के लिए आपको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। जैसे कि पेन, टेबल, चेयर, मार्कर, ये सब जो हुआ इन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग, वॉन्ट टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसे कुछ खरीदना है, सी हैज़ टू बाय समथिंग, सी हैज़ टू बाय समथिंग, उसे कुछ खरीदना है। मैं कुछ खा रही हूँ, आई एम ईटिंग समथिंग, आई एम ईटिंग समथिंग, मैं कुछ खा रही हूँ। उसके बाद एनीथिंग मतलब कुछ भी, जैसे तुम कुछ भी पूछ सकते हो, तो यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन आस्क एनीथिंग। तुम अपने बारे में कुछ भी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में कुछ भी बोल सकते हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। ओके, अब यहाँ पे गाइस एवरीथिंग, नथिंग, ठीक है। एवरीथिंग का मतलब हुआ सब कुछ, नथिंग का मतलब हुआ कुछ भी नहीं। एवरीथिंग सब कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल पहले देखिए। एवरीथिंग सब कुछ आसान है, हम बोलते हैं ना हाँ सब कुछ आसान है। एवरीथिंग इज इजी, एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान है। सब तुम्हारा है, एवरीथिंग इज योर्स, सब तुम्हारा है, एवरीथिंग इज योर्स। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा गाइस, नथिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नथिंग इज माइन। यहाँ पे देखिए गाइस क्या है, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। अब इसके एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग। अगर आप नथिंग लगाते हो गाइस तो आपको नॉट नहीं लगाना होगा, ठीक है। नथिंग लगाओगे तो आपको नॉट नहीं लगाना होगा। अगर आप एनीथिंग लगाएंगे तो आपको नॉट लगाना होगा। जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो आई हैव नथिंग। अगर ऐसा होता एनीथिंग लगाएंगे तो आई डोंट हैव एनीथिंग, क्योंकि हैव में लग गया कि आई डोंट हैव, क्या हो जाएगा, एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर नथिंग लगा दिए तो आपको नॉट नहीं लगाना है, डायरेक्ट नथिंग का मतलब ही भी हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, तो आई वॉन्ट टू से नथिंग, क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू से नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। उसके बाद वह कुछ भी नहीं जानता है, तो ही नोज नथिंग, ही नोज नथिंग, वह कुछ भी नहीं जानता है। अब यहाँ है समवेयर एनीवेयर, समवेयर एनीवेयर। समवेयर का मतलब कहीं और एनीवेयर का मतलब कहीं भी। ये कब इस्तेमाल होता है, प्लेस, स्थानों के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं कहीं जा सकती हूँ, तुम कहीं ठहर सकते हो, वह कहीं भी सो सकता है, मैं कहीं भी सो जाती हूँ, या मैं कहीं भी सो रही हूँ। तो ये क्या स्थान और प्लेसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। समवेयर मतलब कहीं, तुम कहीं जा रहे हो तो यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग समवेयर, तुम कहीं जा रहे हो। तुम्हें कहीं नौकरी करनी चाहिए, शुड डू जॉब समवेयर, तुम्हें कहीं नौकरी करनी चाहिए। मुझे कहीं जाना है, आई हैव टू गो समवेयर, आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है। अब यहाँ पे है गाइस एनीवेयर मतलब कहीं भी। यहाँ पे क्या है, मैं कहीं ठहर जाती हूँ या कहीं भी ठहर जाती हूँ, आई स्टे एनीवेयर, आई स्टे एनीवेयर, मैं कहीं ठहर जाती हूँ या कहीं भी ठहर जाती हूँ। तुम कहीं जा सकते हो, ये मतलब तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर, तुम कहीं जा सकते हो। उसे कहीं भी सोना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्लीप एनीवेयर। अब यहाँ पे है एवरीवेयर और नोवेयर। क्या हो गया गाइस, एवरीवेयर और नोवेयर। अब एवरीवेयर का मतलब होगा गाइस सभी दूर, मतलब सभी जगह,
सभी दूर या फिर सभी जगह। अब हुआ नोवेयर का मतलब कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं। एवरीवेयर का देखिए भगवान सभी जगह है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सभी जगह, अल्लाह जो है वो सभी जगह है, तो गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है। अंग्रेजी सभी जगह बोली जाती है। आप सभी तो जानते हैं कि अंग्रेजी जो एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर जगह पे बोली जाती है। तो इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, इंग्लिश इज स्पोकन एवरीवेयर, अंग्रेजी सभी जगह बोली जाती है। मैं सभी जगह गई, आई वेंट एवरीवेयर, आई वेंट एवरीवेयर, मैं सभी जगह गई। अब यहाँ पे है गाइस नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। आई हैव नोवेयर टू गो, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। उसे पैसा कहीं भी नहीं मिला, तो ही डिडंट फाइंड द मनी एनीवेयर, ही डिडंट फाइंड द मनी एनीवेयर, उसे पैसा कहीं भी नहीं मिला। मैं रात में कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। जैसे मुझे घर के लोग बोल रहे हैं कि जाओ मार्केट से कुछ लेकर आओ, तो मैं क्या बोली, मैं रात में कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, मुझे डर लगता है, ठीक है। तो आई कांट गो एनीवेयर एट नाइट, आई कांट गो एनीवेयर एट नाइट, मैं रात में कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। ओके गाइस, तो गाइज आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी और आप सभी यहाँ पे 16 इंडेफिनिट प्रोनाउंस को सीखे। अगर अभी भी आप किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट में विदाउट हेजिटेशन अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।